औरत हूँ इसीलिए मुझे ठगना आसान हो गया। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी, मूवी स्टार्ट होने वाली है। हाँ भाई, बस तुम चलो, मैं आती हूँ। बस इतना ही कह पाई। भाई मेरी बात सुनकर अंदर चला गया। अगर भाई थोड़ी देर सामने खड़ा रह जाता तो शायद मेरे आंखों में से आंसू भी आ चुके होते। और मैं अपने भाई को कुछ बताना नहीं चाहती, पर आज मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं आज के ज़माने की आत्मनिर्भर महिला, जो घर और बाहर दोनों जगह अच्छे से संभालती है, जैसे कि थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे परिवार में मेरे पति अनुज, सास अनसुईया जी, देवर वरुण, मेरे दो बच्चे, विवान 8 साल का और टिसा 10 साल की है। एक ननद भी है जो कि शादीशुदा है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, साथ ही ट्यूशन भी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं तो इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपने आप को आत्मनिर्भर कह सकूँ। शायद अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके अपने माता पिता से मिलने आई हूँ। आज भाई ने मूवी का प्रोग्राम बनाया तो मैं, अनुज, मेरे दो बच्चे, भाभी और उनकी बेटी माही साथ में पिक्चर देखने आ गई। माही बहुत ही प्यारी बच्ची है और जब भी मैं मायके आती हूँ तो मेरे पीछे बुआ बुआ करते घूमती रहती है। जब मैं मूवी देखने पहुंची तो भाई ने कहा कि तुम लोग रुको, मैं और वानी भाभी टिकट लेकर आते हैं। और वे दोनों माही को मेरे पास ही छोड़ गए। उन दोनों के जाने के बाद माही ने पिज्ज़ा खाने की जिद करी। बुआ, मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत इच्छा हो रही है, आप दिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा कहकर मैं पिज्ज़ा हट की तरफ मुड़ गई। मुझे उस तरफ जाते देखकर अनुज ने मुझे रोका। अरे अर्पणा, तुम उधर कहाँ जा रही हो? माही का पिज्ज़ा खाने का बहुत मन है तो सोचा चलो पिज्ज़ा दिला ही देती हूँ, तीनों बच्चे मिलकर खा लेंगे। पर यहाँ तो पिज्ज़ा महंगा आता होगा। अरे कोई नहीं, 250 से 300 तक आ जाएगा। तुम रहने दो, बेवजह 250-300 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, ये लोग ठगते हैं। अरे पर बच्ची का मन है तो क्या हुआ, इस बेवजह की चीजों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। पर मैं तो अपने पैसे से ला रही हूँ, आपसे थोड़ी ना मांग रही हूँ। पर वर कुछ नहीं। और ये क्या बात होता है, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, एक बार कहने में समझ में नहीं आता तुमको? तुम ही बड़ी पैसे वाली बन रही हो, बाकी तो सारे गरीब हैं। अनुज के उखड़े तेवर के आगे मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चुप नहीं होती तो ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते। लेकिन जब मेरी नज़रें माही की नज़रों से टकराईं तो मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बार मुझसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमाने का क्या फ़ायदा, मैं अपनी छोटी सी भतीजी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। उसके लिए भी मुझे मेरे पति से इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। महज 250 रुपये के लिए मुझे एक छोटी सी बच्ची के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इतने में भाई आ गया और हम लोग मूवी देखने अंदर चले गए। पूरी मूवी में मेरा मन नहीं लगा, दिमाग एक ही जगह स्थिर हो ही नहीं पाया। मूवी के दौरान बस यही सोचती रही कि आखिर कौन किसको ठग रहा है। आज जब मेरी भतीजी ने सिर्फ एक पिज्ज़ा मांगा तो मेरे कमाई में से 250 रुपये भी तुमको भारी पड़ गए। लेकिन जब मेरी ननद की शादी थी और मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर दे दी थी, तब किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे किसने ठगा था? तुम्हारे घर खर्च को संभालने में मैं तुम्हारी बराबरी पर खड़ी होती हूँ, तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे कौन ठगता है? तुम्हें तो शायद यह भी नहीं पता कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस क्या है।
आज बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज तक एक पैसा स्कूल फीस का तुमने जमा नहीं कराया। वह भी मैं अपनी सैलरी से देकर आती हूँ। तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे कौन ठगता है? कमाती मैं हूँ, पर उसका एक एक पाई का हिसाब तुम रखते हो। वहाँ मुझे कौन ठगता है? मेरी पासबुक, मेरी एटीएम कार्ड, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, और मैं अपने पर्स में थोड़े से कैश रख कर के अपने आप को आत्मनिर्भर समझ रही हूँ। सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मुझे ठगना आसान हो गया। प्यार के नाम पर, परिवार के नाम पर, ज़रूरतों के नाम पर तुम मुझे ठग रहे हो, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं खुशी खुशी ठगने को तैयार हो जाती हूँ। पूरी मूवी के दौरान मेरे मन में बस यही सवाल चलते रहे। खैर, मूवी खत्म हुई और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मेरे बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की जिद करी। मेरे भाई ने उन्हें पिज़्ज़ा दिलाया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। सबने पिज़्ज़ा खाया, यहाँ तक कि अनुज ने भी, पर वह मेरे गले ना उतरा। आखिर उसने मुझे मेरी औकात जो दिखा दी थी। बस वह दिन था और आज का दिन है। मैं अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद रखती हूँ। शुरू में घर में हंगामा ज़रूर हुआ था, पर मेरा कहना साफ था। जब मैं तुमसे तुम्हारी कमाई का कोई हिसाब नहीं लेती, तो तुम लोग मुझसे मेरी कमाई का हिसाब नहीं लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं घर खर्च में नहीं करती, मैं आज भी बराबर खर्च करती हूँ, पर अब खुद पर भी खर्च करती हूँ, और उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।